ये जगह, कुलधारा, ये तुम्हें बुलाती है। आवाज से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी से। एक गहरी भारी खामोशी, मीलों तक खाली जमीन, फिर अचानक एक गांव, पर कोई लोग नहीं, सिर्फ पत्थर और कहानियां। कहते हैं सदियों से ये ऐसा ही है, एक भूतिया शहर, जैसे अपनी सांस रोके हुए इंतजार में। जैसे ही तुम कदम रखते हो, तुम्हें महसूस होता है यहां कुछ गड़बड़ है, कोई देख रहा है। तुम टूटी फूटी गलियों से गुजरते हो, मकान खड़े हैं, कुछ बर्बाद, कुछ अजीब तरह से साबुत, जैसे लोग बस गायब हो गए हों। एक पल यहां, अगले पल गायब। धूल ने सब कुछ ढक रखा है, मोटी, किसी भूली हुई याद की तरह। हवा थमी हुई है, बहुत ज्यादा थमी हुई। यहां कोई चिड़िया नहीं चहचहाती, कोई कुत्ते नहीं भौंकते, सिर्फ हवा, और कभी कभी वो भी नहीं। ये एक ऐसी खामोशी है जो चीखती है। रेत पर लिखी एक कहानी। राजस्थान में सूरज तेज तपता है, पर यहां कुलधारा में एक ठंडक है, वो तुमसे लिपट जाती है। सर्दियों वाली ठंड नहीं, ये कुछ अलग है। एक ठंडक जो पत्थरों के अंदर से आती है, खुद जमीन से। कहते हैं ये वो दुहक है, वो डर जो भागने वालों ने पीछे छोड़ दिए, या शायद कुछ और, कुछ ऐसा जो कभी गया ही नहीं। ये तुम्हारी हड्डियों में बस जाता है। एक चेतावनी। लोग आते हैं, टूरिस्ट्स, थ्रिल सीकर्स, हिस्टोरियंस, सब कुछ न कुछ चाहते हैं। जवाब, एक कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास। वो तस्वीरें लेते हैं, फुसफुसाते हैं, समझने की कोशिश में इधर उधर घूमते हैं। पर कुलधारा ये अपने राज छुपा कर रखती है। ये कोई आसान जवाब नहीं देती, ये बस उन्हें आते हुए देखती है और उन्हें जाते हुए देखती है। ज्यादातर वो जाते हैं बदले हुए। वो क्यों चले गए? पालीवाल ब्राह्मण, वो सदियों तक यहां रहे, खुशहाल, संतुष्ट। फिर एक रात वो सब गायब हो गए। 80 से ज्यादा परिवार गायब, बिना किसी निशान के। कहानी यह है कि वो दीवान था, सलीम सिंह, एक ताकतवर आदमी, जालिम। वो गांव के मुखिया की बेटी को चाहता था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने उन्हें धमकी दी, उसकी शादी मुझसे करा दो, वरना मेरा कहर झेलने को तैयार रहो। पालीवाल, वो स्वाभिमानी थे, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, अपने घरों से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा। उन्होंने एक सभा की उसी रात, तारों के नीचे। उन्होंने एक फैसला किया, जाने का। वो सब एक साथ, पर सिर्फ जाना नहीं। कहते हैं उन्होंने जमीन को श्राप दिया, कुलधारा को श्राप दिया, यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। ये उनका आखिरी तोहफा था, उनका बदला। एक श्राप जो रेगिस्तान की हवा में फुसफुसाया गया। उस रात के बाद से गांव खाली ही रहा है। 200 से ज्यादा सालों से लोगों ने यहां रहने की कोशिश की है, ऐसा कहते हैं, पर किसी न किसी चीज ने उन्हें हमेशा भगा दिया। बीमारी, बदकिस्मती, अजीब हादसे। वो श्राप, वो आज भी कायम है, या कम से कम कहानी तो यही कहती है। आसपास के गांव वाले वो इस पर यकीन करते हैं, दिल से। वो उस सीमा का सम्मान करते हैं। वो पाली वालों की आत्माओं को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते, उनके गुस्से को। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक लोक कथा, उस खालीपन को समझाने के लिए? शायद, पर डर असली है। श्राप की ये जो इज्जत है, वो महसूस होती है, तुम इसे हवा में महसूस कर सकते हो। लोकल्स की हिचकिचाहट में ज्यादा बोलने से, या सूरज ढलने के बाद ज्यादा करीब जाने से। वो कहते हैं कि आत्माएं अपने छोड़े हुए घरों की रखवाली करती है, पूरी शिद्दत से, अपनी विरासत को बचाते हुए, अपने दुख को, अपने आखिरी पीढ़ियों के कदम को, गैर मौजूदगी की एक विरासत। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, वो सब यहां आए हैं, उस रहस्य से खींचे चले आए। उन कहानियों से वो अपने गैजेट्स लाते हैं, अपनी थ्योरीज। वो कैमरास लगाते हैं, ईएमएफ मीटर्स, टेम्परेचर सेंसर्स। वो उस अनजाने को मापना चाहते हैं, उस अनसुलझे को सुलझाने के लिए, डर को एक नाम देने के लिए, कहानी में लॉजिक ढूंढने के लिए। वो पैटर्न्स ढूंढते हैं, सबूत। वो एनॉमलीज रिकॉर्ड करते हैं, कोल्ड स्पॉट्स, तापमान में अचानक गिरावट, कुछ खास जगहों पर। उनके रिकॉर्डर्स पर अनजानी आवाजें, सरगोशियां, आहें, कभी कभी तो आवाजें भी। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, ईवीपीस वो इसे कहते हैं। तस्वीरों में रोशनी के गोले, अजीब एनर्जी रीडिंग्स। पर इन सब का क्या मतलब है? क्या ये आत्माएं हैं, या सिर्फ पुराने घर की आवाजें हैं? हवा का धोखा, या दिमाग वही देख रहा है जो वो देखना चाहता है? कुछ कहते हैं ये इंफ्रासाउंड है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, इंसानी कान की सुनने की क्षमता से नीचे, हवा के पैटर्न से पैदा होती है, या जियोलॉजिकल एक्टिविटी से। ये आवाजें
ये बेचैनी पैदा कर सकती है, डर, यहां तक कि वहम भी, एक रैशनल एक्सप्लेनेशन शायद। पर क्या ये सब कुछ समझा पाता है? हिलती हुई चीजें, छुए जाने का वो साफ एहसास, या उन फुसफुसाए हुए शब्दों की स्पष्टता? साइंस अक्सर कोई पक्का नतीजा नहीं दे पाती। इन्वेस्टिगेटर्स चले जाते हैं अपने डेटा के साथ, अपनी रिकॉर्डिंग्स के साथ, अपनी थ्योरीज के साथ, कुछ पैरानॉर्मल पर यकीन करते हुए, कुछ अब भी शक में। पर कुलधारा, वो वैसी ही रहती है, बिना बदले। उसे परिभाषित करने की उनकी कोशिशों से बेपरवाह रहस्य और गहरा हो जाता है। हर सुलझे सवाल के बदले दो नए सवाल खड़े हो जाते हैं। वो खामोशी, वो उनकी सारी कोशिशों को सोख लेती है और इंतजार करती है अगली जिज्ञासु आत्मा का, या अपने बेचैन कर देने वाले जादू के अगले शिकार का। तो कुलधारा क्या है? एक शापित गांव, एक दुखद ऐतिहासिक जगह, या सिर्फ पुराने पत्थरों का ढेर? शायद ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं। सच वो परछाइयों में छिपा है, धूल में, सरगोशियों के बीच की खामोशी में। ये एक ऐसी जगह है जहां कहानियां सांस लेती हैं, जहां अतीत मरने से इनकार करता है। वो आज से लिपटा हुआ है, एक जिद्दी भूत की तरह। तुम कुलधारा से चले जाते हो, पर कुलधारा, वो तुम्हें पूरी तरह नहीं छोड़ती। वो खामोशी, वो खालीपन, वो अनसुलझे सवाल, वो तुम्हारे साथ सफर करते हैं। उसके वीराने का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे दिमाग में कहीं छिपा हुआ। तुम पाली वालों के बारे में सोचते हो, उनकी हिम्मत, उनका श्राप, उनका दुख। क्या उन्हें शांति मिली, या वो अब भी वही हैं, फंसे हुए, हमेशा अपने खोए हुए घर में भटकते हुए, हमेशा अपना दर्द फुसफुसाते हुए? कुछ कहते हैं ये सिर्फ कल्पना है, वहम की ताकत। तुम रहस्य की उम्मीद लेकर जाते हो तो तुम्हें रहस्य मिलता है शायद, पर वो एहसास, वो बहुत असली है, बहुत मजबूत। तुम्हारी त्वचा पर वो ठंडक, देखे जाने का वो चुभता हुआ एहसास, वो अचानक अनजानी आवाजें, इन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब तुम वहां हो, अकेले, उस वीरान दुनिया के बीचों बीच। एक ऐसी दुनिया जो जिंदा लगती है। आखिरकार कुलधारा का राज, वो उसी का रहता है, अनसुलझा, शायद कभी न सुलझने। और शायद ऐसा ही होना चाहिए। कुछ जगह वो रहस्य बने रहने के लिए ही होती है, हमें याद दिलाने कि हर चीज को समझाया नहीं जा सकता, हर चीज को समझा नहीं जा सकता। वो मौजूद है, हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है, हमें छोटा महसूस कर रहा है, किसी प्राचीन चीज के सामने, किसी अनजानी चीज के सामने, और थोड़ी डरावनी भी।